अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं मुबशिर ख़ान और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स 251। आज हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ बुनियादी चीज़ें की डेफिनेशन पढ़ेंगे ताकि उसको समझें। और रावलपिंडी बोर्ड में अक्सर ये डेफिनेशंस आ जाती हैं और इसी में वो MCQs भी बना लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स, फर्स्ट हमारे पास है कॉर्नर पॉइंट्स। इस पे लिखा हुआ है द पॉइंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन रीजन वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइंस आर इंटरसेक्ट। ठीक है, बस इतनी सी बात है। ये देखें, मिसाल के तौर पर आपके पास ये जनाब एक ग्राफ बन गया। ठीक है, यहाँ तो और यहाँ इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ कॉर्नर पॉइंट्स ये बने, बाउंड्री लाइन इंटरसेक्ट। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, क्या यहाँ बाउंड्री लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही? क्या यहाँ बाउंड्री लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही? तो जो डेफिनेशन है उसको दोबारा पढ़ें, द पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, द सॉल्यूशन रीजन के जो पॉइंट्स होंगे वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइंस, जहाँ इनमें से दो बाउंड्री लाइन एक दूसरे को काटेगी, इट इज़ कॉल्ड लाइंस आर इंटरसेक्ट इज कॉल्ड कॉर्नर पॉइंट या वर्टेक्स ऑफ सॉल्यूशन रीजन भी कहा जाता है। ठीक है, इसका पॉइंट हमारे पास होता है 0 0, ये तो सबको पता है। ये गिवन हुआ होता है, ये भी गिवन हुआ होता है, हमें ये फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, अब नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 हमारे पास दिया गया है नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट। अच्छा, वो क्या चीज़ है? ये आपके बुक के पेज नंबर 237 पे भी है, एंड में लिखा हुआ है प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट। अच्छा, नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट जो है उसकी डेफिनेशन एंड में है, उसी पेज के 237 के पेज के एंड में ही लिखा हुआ है कि द वेरिएबल्स वेयर x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन 0 आर कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल, जिसमें बंदा डिसीजन लेता है कि क्या किया जाए, और इसको नॉन नेगेटिव कांस्टेंट भी कहा जाता है। इसी तरह अब फिजिबल रीजन की बारी आ रही है। फिजिबल रीजन में कहा जा रहा है कि द रीजन विच इज़ रिस्ट्रिक्टेड इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, आगे हमारा एक्सरसाइज 5.3 और 5.2 और 5.3 ये दोनों जो हैं उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही सारा गेम होगा। यानी हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो कुछ भी होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाएंगे। ठीक है, जहाँ हमें पाबंद रखा जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसको फिजिबल रीजन कहा जाता है, द रीजन विच इज़ रिस्ट्रिक्टेड इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो हम समझ जाएंगे जैसे ही फिजिबल रीजन का नाम आएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, आगे आता है कॉन्वेक्स रीजन। कॉन्वेक्स रीजन में क्या है, आप डेफिनेशन पढ़ लें, द रीजन इफ़ यू टेक 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट लें, and joining these 2 points and the line entirely within the region is called convex region। ठीक है, ये आपके पेज नंबर 242 एक्सरसाइज से पहले ही दिया गया है, एक्सरसाइज से थोड़ा पहले ऊपर दिया गया है। तो उसमें बात ये की गई है कि अगर आपके पास इस तरह का कोई सॉल्यूशन रीजन हो तो आप उसमें 2 पॉइंट्स लेके लाइन बना सकते हैं। ठीक है, ये कन्वेक्स रीजन है। सर्कल में भी आप 2 पॉइंट्स ले सकते हैं, सर्कल बनाना चाहा। ठीक है, और एलिप्स में भी आप ले सकते हैं, जबकि कोई ऐसी शक्ल आ जाए। ठीक है, यहाँ तो आप 2 पॉइंट ले लेंगे लेकिन यहाँ आप नहीं ले सकते, लिहाजा ये कन्वेक्स रीजन नहीं है। तो कन्वेक्स रीजन में यही बताया गया है कि अगर किसी रीजन में हम 2 पॉइंट्स लें और
उन दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दे, एक लाइन बनाए जो कि रीजन के अंदर ही आए, उसको कन्वेक्स रीजन कहा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। अच्छा, कॉर्नर पॉइंट की डेफिनेशन आपको पेज नंबर 234 पे मिल जाएगी, और फिजिकल रीजन की पेज नंबर 238 पे मिल जाएगी, और ये जो कन्वेक्स रीजन है ये एक्सरसाइज से ऊपर यानी पेज नंबर 242 पे मिल जाएगी। अब चलते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, ग्राफ द फिजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स इन ईच केस। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज यानी उसी तरह का मैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 करूँगा। सब अगर आप थर्ड इनकी कंडीशन देखें तो सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। x इज़ ग्रेटर देन 0, y इज़ ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। तो ये सारे सवाल 5.2 भी और 5.3 भी, ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। 2x माइनस 3y इज़ लेस देन इक्वल 6, 2x प्लस 3y less than equals 12, x then greater than 0, y greater than 0। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कोई मुश्किल नहीं है इस सवाल में, आपको पता है जैसे एसोसिएटेड इक्वेशन से स्टार्ट करते थे उसी तरह। तो यहाँ हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशंस आर, L1 की क्या इक्वेशन होगी, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। L2 हमारे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, L1 की हम x इंटरसेप्ट लेंगे और x, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। x इंटरसेप्ट, इसमें हम क्या करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम y 0 पुट कर देते हैं, तो क्या होगा यहाँ 2x माइनस 3, 0 इज इक्वल टू 6। तो ये 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई यानी a की वैल्यू आ गई। a हमारे पास आ गया 3, 0। अब L2 बल्कि फॉर y इंटरसेप्ट, ठीक है, फॉर y सेट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 का ही अभी कर रहे हैं, x इंटरसेप्ट भी मालूम करेंगे और y इंटरसेप्ट भी मालूम करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में हम अगर x को 0 पुट करते हैं, ये देखें 3y इज इक्वल टू 6, ये माइनस 3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू माइनस 2। तो हमारे पास b की क्या वैल्यू आई, 0 माइनस 2। ठीक है, अच्छा अब L2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में हम y को 0 पुट करेंगे, ये इक्वेशन 2 लिखी हुई है, 2x प्लस
ये 3y तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 12, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास c की क्या वैल्यू आई, 0 6, 0। ठीक है। और y इंटरसेप्ट, अब ये हम L2 ही कर रहे हैं, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। ठीक है। इन इक्वेशन 2 L2 कर रहे हैं, तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 ये है 2x प्लस 3y, तो x हमने 0 पुट कर देना, तो 2x 0 हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 12, 3y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 4। ठीक है। तो d की हमारे पास क्या वैल्यू आई, 0 4। ABCD हमें सब मालूम हो चुके हैं। अब एट टेस्टिंग पॉइंट L1 क्या होगा, पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। L1 क्या होगा, 0 इज लेस देन इक्वल 6 और 6, 0 इज लेस देन इक्वल्स 12, ये L2 है। तो 0 छोटा है 6 से, लिहाजा ये ट्रू हो गया, सही कह रहा है। 0 छोटा है 12 से, ये भी ट्रू हो गया। सो solution region is towards the origin। ठीक है। अब ग्राफ की बारी आई है, अब बनेगा ग्राफ। लिखे या ना लिखे आपकी मर्जी है। ग्राफ बनाते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारे पास एक्स एक्सिस नेगेटिव, ये वाई एक्सिस नेगेटिव, ये वाई एक्सिस। ठीक है। तो हमारे पास ए बी पॉइंट्स क्या आए थे, ए हमारे पास 3 0 आया था और बी हमारे पास 0 -2 आया था। 1 2 3 1 2, ये -1, ये -2, ये 1 2 3 3 3, 0, ये हमारे पास ए की वैल्यू आई है। और जब बी की वैल्यू आई है वो है 0 -2, ये हमारे पास बी की वैल्यू आई है। तो ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ये दो पॉइंट्स हैं। इसको आप उसी वक्त जब आप पॉइंट्स को इंडिकेट करेंगे यानी डार्क करेंगे, उसी वक्त आपने उस लाइन को मिला लेना है, क्योंकि अगर आप सारे पॉइंट इंडिकेट करेंगे तो आप गलत लाइन मिला बैठेंगे, इसलिए उसको उसी वक्त मिला लें। ये हमारे पास L1 है। ठीक है, भूल ना जाएं। L1 लाइन 1 की जो इनइक्वालिटी दी गई थी, एसोसिएटेड इक्वेशन हमने L1 की जो मालूम की है एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट से, वो ए बी पॉइंट्स वो L1 के हैं। अच्छा, अब L2 के हम फाइंड आउट करेंगे, बल्कि किए हुए हैं, ये आप एंड में देख सकते हैं। C 6 है और D जो है वो हमारे पास 4 है। अब C 1 2 3 4 5 6, ठीक है, C 6 हो गया और D 4 है। 1 2 3
4। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे 6,0, ये हमारे पास सी की वैल्यू 1 2 3 4, ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई 0 4। ठीक है, तो आपने इनको भी आपस में मिला लेना, लाइन ड्रॉ कर लेनी है। दोनों टूवर्ड्स द ओरिजिन है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या करते थे, इस पूरी लाइन को एक्सरसाइज 5.1 में इस पूरी लाइन को शेड कर देते थे, एक ही लाइन दी गई होती थी। और 5.1 में ही हम जब इसको शेड करते थे तो इसमें ये करते थे कि इन दोनों को, यानी ये वाला हिस्सा शेड हो जाता था सारा। अब उन्होंने पाबंदी ये लगा दी है, सवाल में आप पढ़ भी सकते हैं, यहाँ ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है और कहा भी गया है कि फिजिबल रीजन, सवाल भी पढ़ लें, वहाँ भी लिखा गया है कि फिजिबल रीजन ये x इज़ ग्रेटर देन 0, यानी x बड़ा है 0 से और y भी 0 से बड़ा है। तो वो कहाँ बड़ा होता है, वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बड़ा होता है। ठीक है, तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने पिक्चर ग्राफ शेड करना है, इसका भी इस तरफ होगा, लिहाजा ये यूं हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा हमारा शेडेड हो जाएगा। और ये एक आसान तरीन सवाल था। ये पॉइंट कौन सा होता है, ये पॉइंट होता है 0 0। ठीक है, ओरिजिन होता है। अच्छा, अब कॉर्नर पॉइंट्स की बात आई। अब कॉर्नर पॉइंट्स इसमें से कौन कौन से हैं, अब आगे हमारा पार्ट जो होगा इसी सवाल को हल करने का, वो है कॉर्नर पॉइंट्स आर। ठीक है, सवाल में हमसे जब सवाल में सारा सवाल यानी पूछ लिया गया है, बता भी दिया गया है कि ग्राफ फिजिबल रीजन का बनाएं गिवन इनइक्वालिटीज़ का, और ये भी बता दिया गया है साथ कि आप ना एक और जो है वो कॉर्नर पॉइंट्स मालूम करें, कॉर्नर पॉइंट्स आर। ठीक है, कौन कौन से हैं, ग्राफ देखें। ग्राफ में हमारे पास एक कॉर्नर पॉइंट ये है। ठीक है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है और एक कॉर्नर पॉइंट ये है। ओ ओ वगैरह को छोड़ दें, एक तो ये भी है ना, लिहाजा ये हमें मालूम नहीं, इसको हमने फाइंड आउट करना है। इसको हम x और y का नाम दे देते हैं। ठीक है, एक्स वाई का नाम दे या ना दे, मैं देता हूँ। ठीक है, और ये ई पॉइंट हमारे पास होगा ABCD, और इसको मैं ई का नाम दूंगा। अच्छा, ये जो ई पॉइंट है ये हमें नहीं मालूम, बाकी तमाम मालूम है। एक है 0 4, पहले 0 0 वाला लिखते हैं, ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। एक है हमारे पास 0 0। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है 3 0, दूसरा हमारे पास है 3 0। तीसरा है, तीसरा नहीं मालूम, उसके लिए जगह छोड़ दें, बल्कि जगह छोड़नी है या नहीं छोड़नी है आपकी मर्ज़ी है। 0 4। ठीक है, और यहाँ वो जो एक्स वाई वाला है वो भी आपने लिख देना है इस तरह। अच्छा, फॉर पॉइंट एक्स वाई कौन सी दो लाइनें हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक ये L1 है और ये एक L2 है जो इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इन दोनों की इक्वेशंस हमने पकड़नी है। ठीक है, बड़े सवालों में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपको कराऊंगा। अच्छा, इन दोनों की इक्वेशंस आपने पकड़नी है, तो इन दोनों की इक्वेशन क्या होंगी,
एक मैं इक्वेशन देखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 2x minus 3y is equal to 6 और ये 12, 2x plus 3y, ठीक है। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये 4x इज इक्वल टू ये तकरीबन 16, 18 ये आ गया। अब x इज इक्वल टू 9/2 क्या होगा, 2 2s are 4, 2 9s are 18, ठीक है। यहाँ 9 आ जाएगा, 9/4। पुट इन इक्वेशन 1 या 2 जिसमें आपकी मर्जी है, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 1 थी और ये 2 थी। अच्छा, मैं इसमें इक्वेशन 1 में पुट करूँगा, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, 9/2 माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये 9 माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो ये आएगा जी, ये 9 यहाँ चला जाएगा, बल्कि 3y को मैं वहाँ भेज देता हूँ। 9 माइनस 6, क्योंकि 6 यहाँ प्लस था वहाँ आ गया, और माइनस 3y, ठीक है। तो 3 यहाँ रह गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ आया तो प्लस हो गया, और 3y यहाँ रह गया। y इज इक्वल टू 1, क्योंकि यानी ये डिवाइड में आ जाएगा, तो y हमारे पास 1 आ गया। सो पॉइंट हमारे पास क्या आया, x की वैल्यू हमारे पास आई 9/2 एंड दूसरा पॉइंट क्या आया, 1, ठीक है। ये कॉमा है, ठीक है। तो हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है, पुट इन x y कॉर्नर पॉइंट। तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आखिर में क्या बनेंगे, 0 0 3 0, वही जो ऊपर लिखे थे, 0 4 और ये 9/2 1। ये इसका आंसर है। ये कॉर्नर पॉइंट आपने लिख देने, मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ तक था इसका जवाब। अब अगला एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 में करूँगा। पार्ट 1 में आपको नज़र आ रही हैं 3 इनइक्वालिटीज़, ठीक है। घबराना नहीं है, ये ना हो कि आप देख के बड़े हैरान से हो जाएं। अच्छा, जब पीछे तमाम सवालात आप रेगुलर करते आ रहे होंगे तो आपकी इंशाल्लाह प्रैक्टिस इतनी हो गई होगी कि आप इस काबिल हो गए होंगे कि एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट आपको ज़ुबानी पता चलते हों। यानी यहाँ 0 पुट कर दें तो आपको पता लग जाएगा कि y इज़ इक्वल टू 10। अगर यहाँ 0 पुट कर देते हैं तो x इज़ इक्वल टू 5। तो ये आपको ज़ुबानी पता लग गई होंगी। अच्छा, जहाँ तक मैंने बताया था कि जो 5.2 और 5.3 है, इसमें हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही महदूद रहना है, तो इसमें भी यही सीन होगा। अच्छा, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सब कुछ नॉर्मल होगा, लेकिन अब हम शॉर्टकट लेने वाले हैं, क्योंकि अभी 3 इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं। अगर हम इनको हल करने बैठ जाएं तो पेपर का सारा टाइम चला जाएगा और हम बैठे रहेंगे फिर, और तो हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होगा। तो इसीलिए इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम पहला वाला स्टेप उसी तरह करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशंस आर, ठीक है। L1 L2 L3, ये x इज़ ग्रेटर देन, ये वही है कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, ठीक है। 2x प्लस y, 2x प्लस y इज इक्वल टू 10, x प्लस 4y इज इक्वल टू 12,
x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो अब जो चीज़ मैं बताने जा रहा था वो आप समझने की कोशिश करें। पहले हम लिखेंगे, यहाँ टेबल सा बनाएंगे एक एसोसिएटेड इक्वेशंस। ये हो गया। अब होगा x इंटरसेप्ट, इसके बाद y इंटरसेप्ट, उसके बाद टेस्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसके लिए हम टेबल सा ये बना रहे हैं। अच्छा, ये हो गया, ये हो जाएगा और यहाँ इस तरह। ठीक है, ये मैं रफ सा बना रहा हूँ, टाइम आपका वेस्ट नहीं करना चाह रहा। अच्छा, यहाँ हम इक्वेशन 1 लिखेंगे 2x, ये ऊपर लिखी हुई है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक हो गया इक्वेशन। अच्छा, x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। आपको पता है कि x इंटरसेप्ट में y की वैल्यू क्या होती है, 0 होता है। आपको पता है कि y इंटरसेप्ट में x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ जो x की वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू यहाँ 0 होती है, तो यहाँ हम y सारे 0 पुट कर देते हैं। इसमें तो x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, ये तो आपको पता ही है। अच्छा, यहाँ y x सब 0 होते हैं। इक्वेशन 1 में अगर आप y को 0 पुट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ आप 0 पुट कर देते हैं, तो ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5। ठीक है, अगर आप इसी तरह x को 0 पुट कर देते हैं तो y इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसी तरह यहाँ आप y को 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 12, और यहाँ अगर आप y को 0 पुट कर देते, x को 0 पुट करेंगे तो इस x को अगर आप 0 पुट करेंगे यहाँ, तो ये y डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। अच्छा, नीचे आएंगे, अगर y को आप 0 पुट करेंगे तो x 10 के बराबर आ जाएगा। अगर आप x को 0 पुट करेंगे तो y हमारे पास 5 आ जाएगा। तो यहाँ आप इनइक्वालिटीज़ को नज़र में रखें, सब यानी लेस देन दिखा रहे हैं, तो यहाँ आपको पता है कि सब में 0 ही आता है। 0 इज़ लेस देन 0 इज़ लेस देन 0 लेस देन। आगे हमारे पास पहली इक्वेशन में 10 दिया गया, फिर 12, फिर 10। 0 छोटा है 10 से, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। ठीक है, यहाँ आप 2 वर्ड्स लिख दें, बस इतना सा लिख दें। अच्छा, यहाँ तक हमने वो सारा प्रोसेस इतने से बॉक्स में कंप्लीट कर दिया, तो आसान बात है ना। तो इसी तरह अब आगे ग्राफ की बारी आती है। ग्राफ हम यहीं बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया। 10 तक हमें ज़रूरत पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये भी हमें 10 तक ज़रूरत पड़ी। अच्छा, यहाँ आपको पता है 0 0 होता है। आपने ग्राफ को मुकम्मल इस तरह से तैयार करना है पहले। ठीक है,
ऐसे ना हो कि आप तैयारी ना करें। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स नेगेटिव एक्सिस है, और ये वाई वाई नेगेटिव। अच्छा, ए बी पॉइंट्स हमारे पास पहले लाइन की यानी L1 की लाइन हमारे पास क्या होगी? 5 की पॉइंट हम निकालेंगे यहाँ। 1 2 3 4 5 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे पास 0 10 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास L1 बन गई। ठीक हो गया, L1 हमारे पास आ गई है। अब L2 की पॉइंट्स ढूंढेंगे। 12 3 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ 12 आएगा। ये एक लाइन मैंने एक्स्ट्रा लगा दी। अच्छा, 12 पॉइंट आ गया। ये हमारे पास 12, 12 और अगला इसका जो वाई एक्सिस पे होगा 1 2 3 होगा, 0, 3। ठीक है, ग्राफ बनाना ये कोई मुश्किल बात नहीं है, बच्चा बच्चा बना लेगा, बस उसको पॉइंट्स अगर आप दे दें। इसमें इम्पोर्टेंट काम ये है कि आपने कॉर्नर पॉइंट्स मालूम करने हैं, बस और कुछ नहीं है, और एक शेडेड एरिया को मुकम्मल अच्छे तरीके से समझना है। अच्छा, ये हमारे पास L2 की लाइन लग गई। ठीक है, L2 हो गया। अब L3 जो कि 10 पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 यहाँ आता है, 10 पे है और 5 पे है, 3 यहाँ आ रहा है, 4 5, ये 0 5 और ये है जी 10 0। इसको मैं आपस में मैच कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो सब इसी तरफ शेडेड यानी टुवर्ड्स द ओरिजिन। ये L3 है, 3। ठीक हो गया। अच्छा, तो आपको पता है कि सारे ट्रू हैं, टुवर्ड्स द ओरिजिन है। आप पहले में हम क्या करते थे, एक लाइन होती थी तो उसको टुवर्ड्स द ओरिजिन यानी सारे को शेड कर देते थे। दूसरे में हमने क्या किया कि दोनों का जो मुश्तरका था, यानी इसने यहाँ से शेड किया तो इसने यहाँ से शेड किया, आगे लाइन है, बाउंड्री आ रही है तो पाबंदी है। तो अच्छा, अब यहाँ हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही महदूद रखा गया है, तो मैंने इसीलिए ग्राफ को थोड़ा सा जूम कर लिया ताकि आपको समझ आ सके। अच्छा, सारों का कॉमन शेडेड एरिया कौन सा है? सारे यानी जिसको सारे शेड कर रहे हों, ये देखें आप, मैं आपको रफ में समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ देख लें, बल्कि ये पहली ये लाइन हमारे पास ये लगी। ठीक है, L1 वाली, ये वाली। ठीक है, ये वाली लाइन लगी, इसने ये एरिया सारा शेड कर दिया। ठीक है, दूसरी लाइन हमारे पास ये वाली आई, इसने ये वाला एरिया शेड किया। तीसरी लाइन हमारे पास वो जनाब ये नीचे वाली थी, वो कुछ इस तरह से थी, उसने अपनी ये लाइन में उसकी शेड कर। तो सब इस कॉमन एरिया पर आ रहे हैं,
तो लिहाजा हमारा जो शेडेड एरिया होगा वो भी यही होगा। ठीक है, तो जो कॉमन एरिया होगा उसको शेड करें। अच्छा, पॉइंट्स से मुझे याद आया, ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपने जब जैसे यहाँ देखें आप, अगर इसका लगा रहे हैं 5 और 10, ठीक है, एक्स एक्सिस पे 5 का, वाई एक्सिस पे 10 का, तो लिहाजा उसको उसी वक्त आपने लाइन लगा देनी है। ठीक है, 5 लगा दिया और 10 लगा दिया, पॉइंट लगाया, तो जल्दी लाइन लगा दें। अगर लाइन नहीं लगाएंगे तो आपसे रह जाएगी और किसी और का किसी और के साथ पॉइंट में अटैच कर देंगे, लाइन लगा के गलत कर देंगे। अच्छा, अब बात आती है कॉर्नर पॉइंट्स की। कॉर्नर पॉइंट्स हम कैसे मालूम करेंगे? यहाँ कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं? ठीक है, यहाँ एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, चौथा ये है। ठीक है, हमें 3 मालूम है, ये चौथा फाइंड आउट करना है। कॉर्नर पॉइंट्स में मैं यही लिखूंगा, कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ मैं लिखूंगा कॉर्नर पॉइंट्स आर, एक तो हमारे पास होगा 0,0, ठीक है, दूसरा हमारे पास है 5 0 ब्रैकेट्स में आपने लिखनी है। अच्छा, तीसरा हमारे पास क्या है? 0,3 फोर्थ हमें जो मालूम करना है वो है XY, जो कि अननोन है। ठीक है, हमें नहीं मालूम। फॉर XY कॉर्नर पॉइंट, इसके लिए हमने वो 2 इक्वेशंस लेनी हैं जिन 2 से ये मिल रहा है। ये L1 से मिल रहा है, ठीक है, ये पॉइंट, और एक L2 से। ठीक है, इस बात को आपने जहन में रखना है कि ये देखें, ये हमारे पास L1 की लाइन है। ये L1 मैं इसीलिए लिखता हूँ ताकि किसी को भूल ना जाए। ठीक है, कुछ लोग इक्वेशन लिख लेते हैं तो उस पर गलती हो सकती है, गुंजाइश है, गलती के इम्कानात हैं। आप यहाँ इक्वेशन लिख दें दूसरी वाली की, तो आप ये समझे कि यार ये फ़लाँ लाइन की इक्वेशन, और ये L2 की लाइन है, देख लें। ठीक है, तो ये L2 की लाइन है जो यहाँ से क्रॉस कर रही है इस तरह। तो L1 और L2 की इक्वेशंस में से मैं उठाऊंगा फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2। उस स्टेप को बाद में समझाऊंगा, आपको पता भी है। 2x + y = 10, x + 4y = 12, मल्टीप्लाइंग, ठीक है, इक्वेशन 2 by 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है और सब्ट्रैक्टिंग कर देनी है। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2x + y, ये 1 है और ये 2 है। 2x + y = 10, ये तो उसी तरह रही, लेकिन इक्वेशन 2 को, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है, ये इसी तरह कि इक्वेशन 2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और आपस में माइनस कर देना है। तो ये देखिए 2x, यहाँ -2x, बल्कि माइनस वाला अलहदा चक्कर करेंगे, और 2x + 4y 8y यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, और यहाँ 24 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब माइनस करना है, यहाँ प्लस था तो लिहाजा माइनस, माइनस, यहाँ भी माइनस। ठीक है, ये हमारे पास ख़त्म हो गया। यहाँ हमारे पास आएगा -7y।
इक्वल माइनस बड़ी वैल्यू का माइनस साइन है, माइनस लिख दिया, और यहाँ -14। ठीक है, माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गए, y इज़ इक्वल टू 2। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई। पुट इन 1, इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो ये हमारे पास 2x प्लस y की जगह मैंने 2 पुट कर देना। ठीक है, इज इक्वल टू 10। तो 2x मेरे पास क्या आएगा, इस 2 को मैं उस तरफ भेजूंगा तो ये, बल्कि कर ही देता हूँ, किसी को गिला शिकवा ना हो। 2x इज इक्वल टू 8। ठीक है, x इज इक्वल टू, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 1s आर 2 4s आर 100। x हमारे पास क्या आया 4, और y हमारे पास क्या है 2। यहाँ दोबारा से अगर आप कॉर्नर पॉइंट्स लिखने चाहते हैं तो कॉर्नर पॉइंट्स आर 0,0 5 0, और बाद में यहाँ फिर कॉमा आ जाएगा 0 3, और एक्स वाई की जहाँ लिखी थी वो ये है। ठीक है, फॉर 2। अच्छा, हर पॉइंट के बाद आपने कॉमा लाजमी डालना है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर रहा, और यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 5.2 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई। अब इंशाल्लाह मिलेंगे एक्सरसाइज 5.3 के साथ। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। किसी तरह का भी सवाल हो तो काइंडली कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम आपको